हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले, जहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है मेरे प्यारे साथियों कि कॉट थीटा बराबर 7/8। तो फर्स्ट में आपको सिद्ध करना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करना। और सेकेंड नंबर में आपका कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में 2022 का एग्जाम, 19 और 18 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से इसको हल करेंगे। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हल करें, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो यहाँ पे हमको सीख करके बताना है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टा 1 + sin cos थीटा और 1 × cos थीटा दिया है, ठीक है। और सेकेंड में हमको लाना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कैसे इसको ज्ञात करेंगे समझना। यहाँ पे दिया क्या? तो यहाँ पे दिया है कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, ठीक है, ये दिया हुआ था। अब देखो यहाँ पे हमको इसमें कुछ फार्मूला का जो आवश्यकता है, यहाँ पे फार्मूला कौन कौन सा लगेगा समझना। यहाँ पे देखो फार्मूला जो लगेगा ना मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे फार्मूला जो होगा, ये फार्मूला यहाँ पे लगने वाला है जैसे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। यहाँ पे होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अगर आपको कर्ण निकालना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे लंब निकालना है तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे आधार निकालना है तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे ये फार्मूला भी लगेगा साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, टैन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो यहाँ पे ये फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे तरीके से कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव नंबर में फार्मूला पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला आप इस तरह से कवर कर सकते हो। चलो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। और यहाँ पे कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बट्टा क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। क्या होता है? आधार बट्टा लंब होता है। चलो, आधार बट्टा लंब तो होता है कॉट थीटा का, लेकिन हमको यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए, है ना। और यहाँ पे कॉट थीटा चाहिए। तो यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। और कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बट्टा कर्ण होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लंब और आधार तो दिया है, लेकिन कर्ण तो नहीं दिया, और दोनों में कर्ण की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम कर्ण ज्ञात करेंगे। तो कर्ण ज्ञात करने का जो सूत्र होता है ना मेरे प्यारे साथियों, वो अंडर रूट होता है लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। ये कर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको कर्ण निकालना है तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर देना। अगर आपको लंब निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो कर्ण होता है ना वही सिर्फ प्लस में होता है, बाकी लंब आधार दोनों माइनस में निकलता है। चलो, तो यहाँ पे देखो कर्ण बराबर हो गया आपका अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब बताओ कि यहाँ पे लंब कितना दिया है। तो लंब यहाँ पे मेरा दिया है, जैसे कि देख सकते हो 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आधार जो दिया है आपका यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसका हल करेंगे तो कर्ण बराबर जो 8 का स्क्वायर होगा क्या होगा, 64 होगा। और 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कर देंगे क्या, तो इसको कर देंगे ऐड। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9×4 = 13 का 3, 7 और 6×4 = 10, 1 हासिल 11 हो जाएगा, है ना। मतलब अंडर रूट हो जाएगा आपका 113। अब देखो 113 जो होता है वो किसी का वर्गमूल निकलेगा नहीं, और ये रूट से बाहर आएगा नहीं, तो ये हो गया कर्ण। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ये फार्मूला देखो, ये फार्मूला है, इसको इसमें मत मिक्स करना, ये अलग है आपका, ठीक है ना। चलो, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू पहले पता कर लेंगे, तब इस पे हम बैठा करके इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा का पहले मान निकालेंगे। तो साइन थीटा का जो मान निकालने का फार्मूला होता है वो होता है लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। और यहाँ पे लंब का मान कितना था, तो लंब जो था मेरा लंबाई वो 8 था, ठीक है। यहाँ पे हो गया 8। और कर्ण जो मेरा था क्या, तो कर्ण जो मेरा यहाँ पे था, कर्ण आपका अंडर रूट 113 था, ठीक है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का भी मान निकालेंगे। तो कॉस थीटा का आपका मान जो हो जाएगा यहाँ पे आधार बट्टा कर्ण होता है। हमने लंब को लंबाई को लंब लिखा है, इसलिए आप समझना कि लंब के मतलब लंबाई है, आधार के मतलब क्या, यहाँ पे आ लिखा हुआ है। तो आधार जो यहाँ पे क्या है, तो आधार आपका है 7।
चलो 7 हो गया। कर्ण जो आपका यहाँ पे है, कर्ण आपका √113। तो मैंने यहाँ पे दोनों का जैसे कि कोसाइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कर लिया। अब देखो यहाँ से करना क्या है, तो यहाँ से मेरा जो फर्स्ट में जो यहाँ पे लाना है सिद्ध करके क्या है, तो फर्स्ट में यहाँ पे 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का पहले मान ज्ञात करेंगे। तो इस मान को ज्ञात करने के लिए हमको यहाँ पे उसका यहाँ पे लिख करके हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट में जो दिया है 1 + क्या दिया है, 1 + sin थीटा दिया है, और यहाँ पे दिया है 1 - sin थीटा दिया है, और बटे में आपका दिया है 1 + cos थीटा इंटू 1 - क्या दिया है, cos थीटा। ये आपको दिया था। अब देखो इसको हल करना है, तो यहाँ पे हल करने का सबसे आसान तरीका क्या समझना, ऐसा करना। देखो यहाँ पे ये a+b और a-b का रूप का है, और ये भी क्या है, तो ये भी a+b और a-b का रूप का है। और आपको एक बात हमेशा याद रखें मेरे प्यारे साथियों, कि अगर a+b और a-b का रूप का कहीं पर भी देखता है तो उसका फार्मूला होता है a² माइनस का b² होता है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी देखे a+b और a-b का रूप का, तो उसका फार्मूला क्या होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे देखो a का मान मेरा 1 होगा, b का मान क्या होगा, साइन होगा। यहाँ भी सेम a का मान 1 और b का मान साइन होगा। नीचे भी a का मान 1 होगा, b का मान कॉस होगा। यहाँ भी देखो, तो यहाँ पे a+b और a-b, a+b और a-b है, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। तो a मेरा क्या है, बराबर दे देते हैं। a मेरा क्या है, 1 तो 1 का स्क्वायर, और माइनस होता है b, तो b मेरा क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी सेम तरीका, तो a+b और a-b का रूप का है, तो a² तो 1 का स्क्वायर माइनस b², तो b मेरा क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको हल करेंगे, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और साइन स्क्वायर के मतलब क्या हो गया, sin² थीटा हो गया। चलो, नीचे आपका हो गया 1 का मतलब 1 हो गया, और यहाँ पे कॉस का क्या हो जाता है, cos² थीटा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से और भी शॉर्टकटली अगर निकलना चाहते हैं, अगर और भी शॉर्टकटली करना चाहते हैं, तो एक और फार्मूला यहाँ पे दिमाग लगा लेना। जितना भी फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से कॉपी में नोट कर लेना। और जो ये फार्मूला मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फार्मूला जो होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है। अगर यहाँ से हम निकालेंगे 1 - sin² तो कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ पे ये sin² का, यहाँ पे क्या करेंगे, sin² जो थीटा है इसको कर देंगे बराबर का इधर, और यहाँ पे रहेगा मेरा cos² थीटा बराबर 1 हो गया। और जब ये बराबर किधर है तो ये प्लस में है, जब बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो 1 - sin² थीटा का जो फार्मूला होता है, देखो यहाँ पे 1 - sin² थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos² थीटा होता है। तो यहाँ पे 1 - sin² के पास क्या बैठा देंगे, देखो 1 - sin² थीटा बराबर क्या हो गया, cos² थीटा। तो 1 - sin² के पास क्या बैठाएंगे, cos² थीटा बैठाएंगे, बटे का बटे लिख देंगे। अब 1 - cos² का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये प्लस वाला अगर उधर चला जाएगा, तो देखो ये प्लस वाला cos² अगर बराबर का उधर जाएगा तो 1 - cos² होगा, बचेगा क्या, sin² थीटा। तो 1 - cos² के पास क्या हो जाएगा, sin² थीटा हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया समझना, जैसे यहाँ पे देखो sin² थीटा प्लस cos² थीटा है, हमको यहाँ से cos² हटाएंगे तो ये प्लस वाला जो है, तो अगर ये प्लस में है, अगर बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 1 - cos² थीटा बचेगा कि यहाँ पे sin² थीटा, तो 1 - cos² थीटा बराबर sin² थीटा आएगा। तो यहाँ पे 1 - cos² थीटा बराबर मैंने क्या बैठा दिया, sin² थीटा। अब यहाँ से देखो, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम एक काम करेंगे, तो यहाँ से देखो करने वाले क्या है, तो यहाँ से हम कॉस का वैल्यू कितना आया था, तो कॉस का वैल्यू यहाँ पे आया था 7/√113 आया था। ठीक है, इसका कर देंगे होल का स्क्वायर, और यहाँ बट्टे में साइन का वैल्यू कितना है, तो साइन का यहाँ पे वैल्यू आया था आपका, साइन का जो वैल्यू यहाँ पे आया था, सॉरी कॉस का वैल्यू, ठीक है, साइन का वैल्यू आया था 8/√113। अब इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर तो करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस पे स्क्वायर है तो cos² थीटा, साइन पे स्क्वायर है तो sin² यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको हल करेंगे, तो देखो यहाँ पे हो गया आपका, ये इस पे स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर का मतलब जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 49 होगा।
और आपको एक बात हमेशा याद रहे कि स्क्वायर से जो रूट होता है ना ख़त्म हो जाता है। समझना यहाँ पे कैसे, जैसे अगर एस स्क्वायर बराबर मेरा 2 है, तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाएगा। जब ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो 2 क्या में होगा, रूट में। और जब इस पे 2 पे से रूट हटेगा तो स्क्वायर में था कि नहीं था, जैसे रूट 2 से बाहर था तो ये स्क्वायर में था। तो मतलब अगर रूट हटता है तो ये स्क्वायर में रहता है। तो अगर ये स्क्वायर से क्या होगा, ये रूट खत्म, तो क्या बचेगा, 113 बचेगा। ठीक है, स्क्वायर से क्या होता है, रूट खत्म, तो यहाँ बच गया 113। यहाँ बराबर नहीं देना आपको, यहाँ देना। ठीक है, क्योंकि मेन बट्टा ये होगा। चलो नीचे आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। और जब यहाँ रूट से स्क्वायर से रूट खत्म तो क्या बचेगा, 113। देखो यहाँ पे 13 लिखा हुआ, यहाँ पे 113 होगा। क्या होगा, 113 होगा। चलो अब यहाँ से इसको हल निकालेंगे, तो इसका हल निकालना बहुत ही आसान है। कैसे समझना, देखो जब भी आपको ऐसे कभी भी कहीं भी देखे आपको 1 2 3 4 संख्या और चारों बट्टा में रहे, तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको मात्र एक काम कर देना है कि उन ऊपर वाले संख्या को आप सेम टू सेम ऐसे उतार लेना, ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख लेना है। जब भी आपको 1 2 3 4 संख्या देखे तो ऊपर वाले सेम टू सेम, और नीचे वाले संख्या को पलट देना। नीचे वाले संख्या जैसे ये ऊपर चला जाएगा तो नीचे वाले संख्या कहाँ जाएगा, ऊपर 113, और ये बट्टे में आ जाएगा ऊपर वाले संख्या। मतलब जब भी आपको ऐसे 4 लाइन देखे तो आप नीचे वाले सिर्फ पलटना, ऊपर वाले सेम टू सेम लिख देना। यहाँ से देखो क्या होगा, 113 से 13 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, तो 49, और बट्टे में क्या है, 64, तो 49/64 आपका आंसर हो गया। अब देखो यहाँ से हमको एक और मान याद करना था, वो कौन सा मान समझना। यहाँ पे देखो मैंने तो इसका मान ज्ञात कर दिया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मैंने वैल्यू ज्ञात किया तो 49/64 आया। लेकिन यहाँ पे हमको कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात करना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका समझना क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू ज्ञात करना है। तो कॉट थीटा का जो यहाँ पे आया था मान, वो कितना आया था, तो देखो यहाँ पे कॉट थीटा का जो मान आया था ना, वो 7/8 था। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे कि कॉट थीटा का जो वैल्यू था वो 7/8, तो यहाँ पे बैठा देंगे कॉट के पास 7/8। अब इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। तो बेसिकली दोनों का आंसर बहुत ही आसान तरीका से करेक्ट और बहुत ही इजी से आ गया। तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आपके एग्जाम में आने की पूरी गारंटी है। तो वीडियो को अंत तक ही देख के जाना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको दिया था ना, ये बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। बहुत लोग इसको लंबा, इतना लंबा हल करता है ना कि आपको समझने में इतना कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आप शॉर्टकटली क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। आप यहाँ सबसे पहले साइन और कॉस का मान ज्ञात कर लेना। ठीक है, ठीक है। अगर ये आपको पास के नंबर में पूछेगा तो आपको कुछ कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे जो दिया है ये निकालने के लिए उसको यहाँ पे लिख लेना है। अब देखो यहाँ पे इसका एक फार्मूला होता है, ये एक रूप में लिखा हुआ है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का रूप में था। तो मैंने इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला जो होता है ना, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने कह दिया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से करना क्या है, तो एक का स्क्वायर एक हो गया, माइनस का माइनस, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, एक का स्क्वायर एक हो गया, कॉस का क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था कि कॉस और साइन दोनों का वैल्यू पहले से पता कर चुके थे। तो मैंने यहाँ पे कॉस का वैल्यू और साइन का वैल्यू दोनों को बैठा दिया। अब यहाँ से मैंने जब हल किया तो बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से मेरा आंसर आ गया। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इसको बहुत ही आसान तरीका से हल कर सकते हो। और मैं और एक बात और मेरे सुनना, बहुत ही वो बात इंपॉर्टेंट है कि जो फार्मूला है ना, इसको आप अच्छे तरीके से लिख करके अच्छे तरीके से इसको देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। मैं जो भी फार्मूला होता है उसको मैं क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ, ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये फार्मूला आप अच्छे तरीके से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको आप कॉपी में नोट कर लेना, मैं आपको बोल रहा ना, कॉपी में नोट करके इसको याद कर लेना। तो मैं आज का वीडियो यहीं पर एंड करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करूँगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।